अक्सर मैं इस बात को सोचता हूँ, विचार करता हूँ, तब इस बात को पाता हूँ कि यह जीवन हिंसा की राहों के बिना भी चल सकता है। निर्दोष लोगों की जान लिए बिना भी चल सकता है। निर्दोष जीवों की हिंसा किए बिना भी चल सकता है। उनकी हत्या किए बिना भी चल सकता है। और यदि हिंसा के बिना भी जीवन चल सकता है तो क्यों न चलाया जाए। अन्य जीवों को मारकर अपनी जुबान की स्वाद को पूरा कर लेना, अपने उदर को भर लेना ही क्या जीवन है। ऐसा पाप कर्म करके भी यदि मनुष्य खुद को धर्मात्मा मानता है, धार्मिक मानता है, पुण्यात्मा मानता है, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। जितना हिस्सेदार उस जीव को मारने वाला है, उतना ही हिस्सेदार उस जीव के मांस को खाने वाला हिस्सेदार है। आश्चर्य होता है जब वही जीव जीवित होता है तो उसके जीवन का महत्व होता है, परंतु जब वह जीव समाप्त कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, फिर वह शरीर शरीर नहीं शव हो जाता है। और आश्चर्य होता है देखकर कि मनुष्य किसी जीव के शव को खाता है और उस शव को खाकर अपना शरीर पालता है, अपना पेट पालता है। वो कोई भी जीव हो, फिर पशुओं में और मनुष्य में अंतर ही क्या रहा। जैसे जंगली जानवर जिस प्रकार से अन्य जीवों का आखेट करके, उनका शिकार करके उनके शव को खाते हैं, वही कार्य मनुष्य भी करने लगा। मनुष्य भी अन्य जीवों को मारकर मैं उन जीवों की लिस्ट नहीं बताना चाहता, आप सब जानते हैं, लेकिन उन सभी जीवों को मारकर उनके शरीर को खत्म करके उनके शव को मानव खाता है। कितनी आश्चर्य की बात है। और फिर वह खुद को मानव कहता है। मुझे संशय होता है इस बारे में, पीड़ा होती है, तकलीफ होती देखकर कि एक और मनुष्य अभी कुछ ही समय वह पाप कर्म कर रहा होता है, किसी जीव को मार कर खा रहा होता है, किसी जीव की हत्या कर रहा होता है, निर्दोषों को मार रहा होता है, निर्दोषों को मारकर हत्या कर रहा होता है। और कुछ ही समय के बाद वह, या कुछ ही समय के पहले या कुछ समय के बाद, वह खुद को धार्मिक बता रहा होता है। वह अन्य लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा होता है, शांति का पाठ पढ़ा रहा होता है। आश्चर्य होता है। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से मानता हूं, जो बात अन्य लोगों को बताई जाए उसे अपने ऊपर भी लागू किया जाए तो और अच्छा हो। ऐसा देखकर मुझे बड़ी बेचैनी होती है, विचलित हो जाता हूं कि वही व्यक्ति कल हिंसा के कार्यों में संलिप्त था, वही पाप कर्म कर रहा था, आज वही व्यक्ति अहिंसा, शांति, पुण्य, सत्मार्ग की बातें कर रहा होता है। यह ठीक नहीं है। पहले मनुष्य को सत राहों पर आना होगा, सही राहों पर आना होगा, शांति की राहों को चुनना होगा, अहिंसा की राहों को चुनना होगा। तभी वह खुद को मनुष्य कह और कह पाएगा और सिद्ध कर पाएगा।